हेलो फ्रेंड्स, अभी मेरे साथ हैं मनमोहन शर्मा सर, जो कि अनुराधा प्रकाशन के संपादक हैं, फाउंडर हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इनका राइटिंग के क्षेत्र में और पब्लिकेशन के क्षेत्र में। इन्होंने बहुत सारे बुक्स को जो है पब्लिश किया है और मैं अभी इनके दिल्ली हेड ऑफिस में बैठा हूं और इनसे चलिए जानते हैं कुछ इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में। जी, अवनीश सूर्या जी, आप अनुराधा प्रकाशन में आए हैं, आपका स्वागत है। और हमें जो भी आप व्यूअर्स देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मनमोहन शर्मा शरण, अनुराधा प्रकाशन, नई दिल्ली। जी, तो सर लगभग जो है कि कितने टाइम हो गए आपको इस फील्ड में आए हुए और स्टार्ट किए हुए? देखिए, मुझे पत्रकारिता के क्षेत्र में तो 21 वर्ष 20 वर्ष से अधिक हो गया है। अच्छा। लेकिन हम 2014 से मान के चलिए, 2014 से पब्लिकेशन में तीव्रता आनी शुरू हुई थी। ओके। जब सबसे पहले हमें फिल्म एक्टर ललित परिमू जी ने भी संपर्क किया था और उनकी पुस्तक हमने 2014 में पब्लिश की थी, मैं मनुष्य हूँ। अच्छा। और अभी उसका द्वितीय संस्करण आ रहा है। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको जी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मेरी फर्स्ट बुक आई थी 2013 में, माई फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, वो सर ने ही पब्लिश करी थी, अनुराधा प्रकाशन से ही वो पब्लिश हुई थी। जी। और काफ़ी हम लोगों को मेहनत लगा था उस एक बुक को लिखने में और उसको एडिटिंग करने में, पब्लिश करने में। लेकिन जो है कि उसके बाद मैं रेगुलर नहीं हो पाया और फिर से हम लोग एक साथ मिले हैं। और अच्छी बात ये रही कि जब अवनीश सूर्या जी आए और इनकी पुस्तक, इनका ये राष्ट्रीय समाचार पत्र है उत्कर्ष मेल, हर 15 दिन में प्रकाशित होता है। और अच्छी बात है कि 13 वर्ष के द्वितीय अंक अभी हमने प्रकाशित किया है और इसमें अवनीश सूर्या जी का जो साक्षात्कार इंटरव्यू हुआ था वो हमने पब्लिश किया था। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरी थर्ड बुक भी आ रही है और मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत आप अपनी थर्ड बुक के विषय में कुछ चाहें तो बता सकते हैं कि उसका शीर्षक क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है? बिल्कुल, तो मेरी थर्ड बुक है, चूँकि मैं देख रहा हूँ अपने आसपास में और चारों तरफ पूरी दुनिया में कि क्या हो रहा है हर तरीके से, चाहे वो राजनीति में हो या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर हो या फिर देश विदेश में जो युद्ध की बातें हो रही है। यूक्रेन में काफ़ी लंबे टाइम तक युद्ध चल रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ महंगाई है और उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ करना चाह रहे हैं और बहुत कैसे ये दुनिया जो है इतनी तेज़ी से बदल रही है, कैसे हमारा सिस्टम चेंज हो रहा है, इसके ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ। आपने अभी कहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, राजनीति बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। लेकिन इस पर मैं आपको एक बात बता दूं कि साहित्यिक समाज सेवी जो समाज है वो अपने आप में चिंतित रहता है कि यूं तो सब कुछ बदल गया ज़माने में, पर अफसोस है कि आदमी इंसान नहीं बनता। आदमी इंसान नहीं बन रहा, बाकी सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल। और इंसानियत व्यक्ति में होगी और हम वास्तव में मानव बनेंगे तो ये जो आए दिन इस प्रकार की जो क्रूर घटनाएं आ रही हैं जो मन को, एक व्यक्ति को झकझोर के रख देती हैं कि 12 किलोमीटर एक लड़की को लेके जाया जाता है, घसीटा जाता है। मतलब इंसानियत कितना मर चुकी है। बिल्कुल। और ख़ासकर ये भी एक पॉइंट है जो मैं उस बुक के अंदर रखने वाला हूँ कि इंसान तो बिल्कुल ही बदल चुका है, क्योंकि समाज में आप देखते हैं कि छोटे छोटे बात के लिए लोग मर्डर कर दे रहे हैं। मतलब इंसानियत लगता है कि ख़त्म ही हो चुका है। जी। तो पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो केवल बात प्रेमी प्रेमिका की नहीं है। कहीं पर देखा जाता है कि श्रद्धा एक नाम नहीं है, लेकिन व्यक्ति की अपनी श्रद्धा के भी मान लीजिए 35 टुकड़े कर देना। बिल्कुल। और उसके बाद इस प्रकार की ये एक तरह से कुकृत्य है, घटना क्या है, तो दुर्घटना है और जघन्य अपराध है कि एक इस प्रकार से घसीटे जाना और ये सब करना। तो इन सब से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। वो तभी संभव है, इसकी पहल हमें युवाओं से करनी पड़ेगी। युवाओं को प्रेरित करें, युवाओं को हम
ऐसी वर्कशॉप में लेके जाएं जिससे कि हम उनको सिखा सकें कि अपने लिए, अपनों के लिए किस प्रकार हमें जीना चाहिए, वास्तविक जीने का अर्थ क्या है। अच्छा, तो अब जानते हैं कि सर ने जो है कि बहुत सारे बुक को पब्लिश करा हुआ है, तो और बहुत सारे सर्टिफिकेट भी सर को मिला हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं। अब ये देखिए अवनीश जी, अभी ये प्रभु कृपा का एक स्वरूप है कि इंडियन रिकॉर्ड बुक में हमारा नाम इस बार दर्ज हुआ है, जो जनवरी के अंत में या फरवरी में आएगी। इसमें निस्वार्थ भाव से 20 वर्ष से पत्रकारिता, पहले हमने 16 वर्ष तक व्यवहारिक अध्यात्म पत्रिका का प्रकाशन किया जो देश विदेश में जाती थी, जिसके लिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर जी का भी अप्रिसिएशन लेटर हमें प्राप्त है, जो मैंने कई बार आप साझा भी किया है अपने मित्रों के साथ। उसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने नैतिक सम्मान दिया था, और वो देखिए ये है, ये नैतिक सम्मान। और जब जिसको कहते हैं कि अर्श तक, जब आप एक शीर्ष पर बैठे हुए महामहिम, हमारी एक पुस्तक बापू तेरे देश में, जो गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय डॉक्टर सुधीर सिंह जी, जो बिहार से, भागलपुर बिहार से हैं, शेखपुरा बिहार से, उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका सबसे पहले मुरारी बापू जी और मनोज अवस्थी जी संतों द्वारा उसका लोकार्पण किया गया। और प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं, यानी अगर प्रभु कृपा है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि मुझे राष्ट्रपति भवन से आमंत्रण पर मैं गया और उनको ये उत्कर्ष मेल राष्ट्रीय समाचार पत्र भेंट किया, और ये बापू तेरे देश में पुस्तक भेंट की, और ये सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला। बिल्कुल। और इसी तरह से आप देखिए, बहुत बड़े विचारक और विचारक राजनीतिक डॉक्टर करण सिंह जी, जिनसे मिलना इतना सहज सुलभ नहीं हो पाता, लेकिन एक कार्यक्रम में इन्होंने सृष्टि, जो भगत सिंह विहंस जी की पुस्तक है, जो छत्तीसगढ़ से हैं, उनकी पुस्तक का लोकार्पण उन्होंने किया। और ये रिजॉइस द ट्वाइलाइट स्पिरिचुअलिटी फॉर ऑल, उस पुस्तक का लोकार्पण आदरणीय ये उपराष्ट्रपति जी कर रहे हैं, वेंकैया नायडू जी। ये 2019 की बात है, और ये अभी 2022 में, फरवरी 2022 में निर्मला जी, जो निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने उत्कर्ष मेल का लोकार्पण किया और अनुराधा प्रकाशन की 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाहता हूँ ये हाल ही में एमिटी यूनिवर्सिटी से ये सम्मान, ये सम्मान पत्र उन्होंने एमिटी हिंदी सेवा रत्न से हमें सम्मानित किया, डॉक्टर अजय राणा जी, जो महानिदेशक हैं उनके। अच्छा सर, एक और सवाल है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो कि कुछ लिखते हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कहाँ से पब्लिश कराएं, कैसे उसको लोगों के सामने लेकर आएं। ये बहुत बड़ी एक समस्या है, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? हमारे पास उसके लिए 3-4 ऑप्शन है, जिनकी मैं चर्चा आपसे करता हूँ। एक तो देखिए, ये राष्ट्रीय पाक्षिक पत्र है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। इसमें कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है, अनकंडीशनल है। कोई भी रचनाकार अपनी रचना editor.utkarshmail@gmail.com पर भेजेगा, उसको हम प्रकाशित करते हैं। और उसके बाद utkarshmail.com ये वेब पोर्टल है, उसमें भी हम उसको प्रकाशित करते हैं। और साथ साथ अनुराधा प्रकाशन यूट्यूब चैनल है, यदि वीडियो बना करके वो भेजते हैं, और बीच बीच में हम काव्योत्सव या जैसे किसी विशेष त्योहार, जैसे 15 अगस्त पर हमने किया था, हिंदी दिवस के अवसर पे किया था, अभी पीछे एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके काव्योत्सव किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपनी रचनाएं वीडियो बना के भेजी, और उसको हमने उस पर अपलोड किया, और सभी को सम्मानित भी किया। अच्छा। और उसी के साथ हम इस तरह से 25 साझा संकलन प्रकाशित कर चुके हैं। ये काव्य अमृत भाग 2 है, इसके बाद भाग 3 भी आ चुका है, जिसमें देश विदेश से ये रचनाकार आते हैं, और सबको रचना इसमें प्रकाशित होती है, और सम्मान भी, उनको सम्मान पत्र भी दिया जाता है। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छा बात है।
और जो है जो नए राइटर्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से पब्लिश कराएं, कैसे इसको लोगों के सामने लेकर आएं, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है कि वो जी। उत्कर्ष मेल के माध्यम से अपना जो राइटिंग है, जो उनका लेखन है या कविता है, कुछ भी है, तो उसको प्रकाशित करा सकते हैं, या फिर ये काव्य अमृत के माध्यम से उसको लोगों के सामने उसको रख सकते हैं, या फिर एक किताब भी पब्लिश करा सकते हैं। अच्छा सर, अभी मैंने एक पोस्ट देखा था आपका सोशल मीडिया पे कि एक किसी फिल्म डायरेक्टर के साथ आपकी मुलाकात है जी। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास फ़ोन आया था, फिल्म डायरेक्टर हैं श्री अशोक त्यागी जी। अच्छा। 2-3 बार उनसे बात हुई, तो बड़ी आत्मीयता से बात हुई। ओके। उनका दिल्ली आना हुआ था, तो उन्होंने कहा सर अगर बहुत अच्छा रहेगा यदि हम मिलें, तो राजीव चौक पे मिलने का निश्चय हुआ। अच्छा। तो मैं भी यहाँ से गया और जान करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने उसका शीर्षक भी दिया कि छोटी सी मुलाकात उपहार बन गई। अच्छा। क्योंकि देखिए 3 पीढ़ी जिनकी फिल्मी दुनिया में है, उनके पिता चंदन सिंह जी जो शोले पिक्चर में भी काम कर चुके हैं, और भी जुग गया आसमान, और भी उनकी कई पिक्चरें आई चंदन त्यागी जी की, और खुद ही अशोक त्यागी जी फिल्म निर्माण में संलग्न हैं, कई फिल्में भी बना रहे हैं, और इनकी 2 फिल्में अवार्ड के लिए भी गई हुई हैं। अच्छा। और इन्होंने मैं मेरी कॉम बनना चाहती हूँ, ये टीवी सीरियल और इस तरह के और भी कई टीवी सीरियल जो दूरदर्शन तथा अन्य चैनल पे उनके आए हैं। अच्छा। और जिनको काफ़ी प्रशंसा मिली है। और इनके बेटे वो भी इसी लाइन में फिल्मी दुनिया में हैं। अभी भारती जो लाइव शो करती हैं, उसके कॉमेडी करती हैं, उस सीरियल में इनके बेटे भी आ चुके हैं। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ी बात है। और जैसे आप फिल्मी दुनिया की बात कहें, तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे ललित परिमू जी, आचार्य ललित परिमू, जो हैदर पिक्चर और उस तरह की कई पिक्चर में अभी आए हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, और वो फिल्म एक्टिंग कोर्स भी ऑनलाइन भी कराते हैं। अच्छा। उसके बाद अभी हमारे साथ आदरणीय नूतन ठाकुर जी जो स्पाइस रेडियो कनाडा में सेवारत हैं, और अच्छा। उसके अलावा वो फिल्म एक्टिंग भी करती हैं वहाँ पर, वहाँ की फिल्मों में। अभी वो भारत आई हुई हैं। उनका भी लगातार उत्कर्ष मेल पर, साझा संकलनों पर अनुराधा प्रकाशन के शुभकामना उनकी बनी हुई है। अच्छा। और इसी तरह से सफदर स्टूडियो में तथा राजेंद्र प्लेस स्टूडियो में अनेक बार मुझे नाटकों के मंचन पर विशिष्ट अतिथि या मुख्य अतिथि की भूमिका में जाना हुआ है। अच्छा। ये प्रभु कृपा है। चलिए मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।